शहर में चोरों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। आए दिन ऐसी घटनाएं सुर्खियों में बन रही है। कल परसूडी स्थित दयाल सिटी कॉम्प्लेक्स में एक फ्लैट में लाखों की चोरी की घटना हुई। हद तो तब हो गई जब गोविंदपुर स्थित रॉक गार्डन कॉम्प्लेक्स में एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि 7 फ्लैट में ताला तोड़कर चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया, जिससे पूरे क्षेत्र में दहशत व्याप्त है। शहर में चोरों का आतंक सर चढ़कर बोल रहा है, जहां चोरों द्वारा लगातार पुलिस को चुनौती दी जा रही है। कल परसूडी के दयाल सिटी में लाखों के सोने के जेवरात चोरी की घटना को अंजाम दिया गया। वहीं आज गोविंदपुर थाना क्षेत्र के रॉक गार्डन के 7 फ्लैटों का ताला काटकर लाखों की चोरी की घटना को अंजाम दिया गया है। वहीं लगातार चोरी की घटनाओं से परेशान होकर स्थानीय लोगों ने पुलिस पर अपना भड़ास निकाली और जमकर हंगामा भी किया। पुलिस द्वारा काफ़ी समझाने पर लोग शांत हुए। लोगों का साफ कहना है कि अपार्टमेंट में चोरी होती है तो आम बस्ती इलाके का क्या होगा। सुरक्षित स्थान पर चोरों द्वारा चोरी की घटना को अंजाम देकर आसानी से फरार हो जा रहे हैं। हालांकि पुलिस दावा कर रही है कि जल्द से जल्द चोरी की घटनाओं का खुलासा कर देगी। वहीं कल दयाल सिटी के 5 फ्लैट और आज रॉक गार्डन के 6 फ्लैट में चोरी की घटना पुलिस को खुलेआम चुनौती है। मगर देखना यह है कि पुलिस इन सभी चोरी की घटनाओं का खुलासा कब तक करती है, ये आने वाला समय ही तय करेगा। यहाँ गैया, कुत्ता, बिल्ली, सियार, शेर घूम रहा। दर्जन गाय, सुगर, सांड, कुत्ता भरमार है अंदर। सामान बेचने वाला कोई भी घुस जा रहा है, कोई कुछ बोलने वाला नहीं है। अति कर दिया बिल्डर। हम लोग को बिल्डर का दादागिरी नहीं चल रहा, दादागिरी एकदम नहीं चलेगा। काम प्रशासन भी उसको साथ नहीं दे। सरकार मेरी है झारखंड में, हेमंत का। हाँ, घर में चोरी हुआ है। आके देख रहे हैं कि ये मेरे मम्मी पापा का घर है। हम यहाँ पे पीछे में टोपाज 1 में रहते हैं। ये इमरल्ड है, इमरल्ड 201। तो यहाँ पे आके देख रहे हैं पूरा सोना, गोल्ड, ज्वेलरी सब बिखरा हुआ पड़ा हुआ, ऐसा कैश भी था, कुछ सब कुछ ले गया है। ये घर में भी खाली था क्या? ये घर खाली था, कोई नहीं रहता है? नहीं, पापा मम्मी रहते हैं। 2 दिन हुआ गाँव गए हैं। अभी हम लोग थोड़ी देर पहले एक फोन आया कि भाई ये हमारी बहन का फ्लैट है, इसमें चोरी हो गया है। तो अभी हम लोग आकर के देखें तो मतलब कि जो है वो पूजा रूम में जो था वो लॉकर में सारा ज्वेलरी, अभी शादी होने वाला था, ज्वेलरी वगैरह जितना था सब कुछ जो है सब डब्बा खुला हुआ है। तीनों रूम में जो है जितना अलमारी तोड़ दिया गया है और सब जो है कीमती सामान जो है यहाँ से ये हो गया है। बहन हमारी उड़ीसा में रहती है, बडमल में रहती है, टीचर है। अभी ये मतलब एक घर में मालिक कोई नहीं है? हाँ, मालिक नहीं, घर बंद पड़ा हुआ था। हाँ, घर बंद पड़ा हुआ था। यहाँ चोरी की घटना हुई है और हम लोग ये महसूस कर रहे हैं कि पहले थाना के द्वारा रात में 1-2 चक्कर पुलिस का जीप आके लगाता था, गेट से इन किया, आधा घंटा 1 घंटा यहाँ रुकता था, जाता था। एक रात भर में 1 या 2 चक्कर वो लोग लगाता था। अभी ये पुलिस के द्वारा आना बंद है। हम लोगों का प्रशासन से ये रिक्वेस्ट है कि रात में कम से कम 2 बार आप थाना के द्वारा यहाँ पर पेट्रोलिंग किया जाए। अब तो चोरी हुआ, पूरा हल्ला हुआ, तो हम लोग भी आए, देखे तो पापा का घर में भी चोरी हुआ है। और चोरी हुआ तो ये तो तोड़ा है सब। जब खोल अंदर आके देख रहे हैं कि सब भाई लोग ज़्यादातर गोल्ड लेके गया है और कैश भी कुछ गया है, लेकिन अभी आ रहे हैं वो लोग, आने से पूरा पता चल जाएगा। लेकिन जो भी गया अच्छा खासा गया है। उधर दूसरी ओर सरायकेला जिले के गम्हरिया स्थित टायो रोल्स के आवासीय परिसर स्थित एक जर्जर फ्लैट अचानक जमींदोज हो गई। इस ब्लॉक में कुल 16 फ्लैट थे। हालांकि घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, लेकिन लोग काफ़ी भयाक्रांत हैं। टाटा स्टील की अनुषंगी इकाई टायो रोल्स मिल के आवासीय परिसर स्थित एक फ्लैट सोमवार को जमींदोज हो गया। आपको बता दें कि इस ब्लॉक में कुल 16 फ्लैट थे। गनीमत रही कि इस घटना में कोई इंसानी जानमाल की क्षति नहीं हुई। इस घटना के बाद टायो आवासीय परिसर में अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलते ही टाटा स्टील के पदाधिकारी मौके पर पहुंचे। वहीं गम्हरिया थाने की पुलिस भी पहुंची। फिलहाल राहत और बचाव कार्य जारी है। मालूम हो कि टायो कंपनी बंद होने के बाद इस आवासीय परिसर में वैसे कर्मी रह रहे हैं जिन्होंने अपना सेटलमेंट कंपनी से नहीं लिया है। इन फ्लैटों में उनके परिवार रह रहे थे। हालांकि संभावित खतरे को देखते हुए उन्होंने पूर्व में ही फ्लैट खाली कर दिया था। कंपनी के स्तर से सभी फ्लैट कंडम घोषित किए जा चुके हैं। वहीं इस मामले में कंपनी के पदाधिकारी कुछ भी बोलने से कतरा रहे हैं। सुबह से बिना खाए पिए हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, कोई नहीं आया पूछने के लिए कि हाँ आप लोग कैसे हैं, क्या है।
उधर फ्लैट के ध्वस्त होने की खबर सुनकर क्षेत्र के विधायक चंपाई सोरेन खुद संज्ञान लेकर पहुंचे और पीड़ितों से मुलाकात की, साथ ही उन्हें इंसाफ दिलाने का भरोसा भी दिलाया। फ्लैटों के ध्वस्त होने के मामले पर पूर्व मुख्यमंत्री एवं विधायक चंपाई सोरेन ने संज्ञान लेते हुए फ्लैट में रह रहे लोगों को इंसाफ दिलाने का भरोसा दिलाया है। मंगलवार को वे घटनास्थल का जायजा लेने पहुंचे। टाटा प्रबंधन ने फोन पर वार्ता की और मजदूरों को नया फ्लैट उपलब्ध कराने का निर्देश भी दिए। इससे पूर्व प्रभावित लोगों ने पूर्व मुख्यमंत्री के समक्ष अपनी पीड़ा का बयान भी किया और इंसाफ दिलाने की गुहार लगाई। मालूम हो कि टायो कंपनी बंद होने के बाद मजदूरों को उनका फ्लैट सेटलमेंट नहीं मिला है। मामला न्यायालय में लंबित है, जिससे मजदूर कंपनी के ही फ्लैट में रह रहे थे जो काफ़ी जर्जर हो चुके थे। भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, लेकिन उसका हाल हम टाटा मैनेजमेंट से बात करके अब मजदूर का हित में हम निर्णय लेने का काम करेंगे, है ना। ठीक है, ये किसको बोलेगा, ये आपदा है ना। ये कोई नहीं देखा है, आदमी तो बिल्डिंग बोल के रहते थे, ये पुराना हो गया बिल्डिंग, और ये बिल्डिंग का मेंटेनेंस से कभी नहीं हुआ 9-10 साल से। और जब हम लोग जन्म लिया उसका पहले से ये बिल्डिंग बना हुआ है ना, इसीलिए समय दिया जाए। अच्छा है कि भगवान का नीला है कि वहाँ एक भी आदमी नहीं रहा। गणतंत्र दिवस संपन्न होते ही आदित्यपुर स्थित पेयजल एवं स्वच्छता विभाग परिसर में धरना प्रदर्शन, नारेबाजी और हड़ताल का दौर शुरू हो चुका है। चतुर्थ वर्गीय कर्मियों के साथ अब जलसहियाएं भी जुड़ चुकी हैं। आदित्यपुर स्थित पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के कार्यालय में धरना प्रदर्शन और हड़ताल का दौर शुरू हो चुका है। झारखंड राज्य अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ त्रिपाठी गुट के आह्वान पर चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों ने अनुकंपा आश्रितों को नौकरी देने सहित अन्य मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल आरंभ कर दी है। वहीं दूसरी ओर मंगलवार से जमशेदपुर और सरायकेला की सैकड़ों की संख्या में जलसहियाएं, मानदेय भी वृद्धि और बकाया मानदेय का भुगतान और मोबाइल फ़ोन दिए जाने की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल में शामिल हो चुकी हैं। दोनों डिवीज़न की सहायक कार्यपालक अभियंता के कार्यालय के समक्ष धरने पर बैठ गई है। जिंदाबाद 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 मुर्दाबाद 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 इनकलाब जिंदाबाद 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 महासंघ जिंदाबाद जिंदाबाद। कर्मचारी संगठन का त्रिपाठी गुट का धरना प्रदर्शन कल 27/1/2025 से जारी है। अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन है। कार्यपालकता आदित्यपुर के पास बहुत सारी कर्मचारियों की समस्या है, जिसका ये इन्होंने निदान नहीं कर रहे हैं। कई बार इनसे वार्ता हुई, लिखित रूप में भी दिए, लेकिन ये उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। समस्या में है हमारे श्रम पुष्ट से कार्यभारिक स्थापना, नियमित स्थापना में जो कर्मचारी की नियुक्ति हुई और जो है सो ये उसका वेतन निर्धारण हुआ, उसको आज तक ले जो है सो वेतन का लाभ नहीं मिल रहा है। समाहरणालय सभागार में जिला विकास समन्वय समिति एवं निगरानी समिति की बैठक की अध्यक्षता सांसद विद्युत वरण महतो ने किया। बैठक में सभी विधायक और उनके प्रतिनिधि मौजूद रहे। जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति की बैठक सांसद जमशेदपुर विद्युत वरण महतो की अध्यक्षता में आहूत की गई। विधायक जमशेदपुर पश्चिम सरयू राय, विधायक बहरागोड़ा समीर मोहंती, विधायक पोटका संजीव सरदार, जिला परिषद अध्यक्ष बारी मुर्मू, जिला परिषद उपाध्यक्ष पंकज सिन्हा समेत अन्य विधायकगण के प्रतिनिधि, प्रखंड प्रमुख समेत पदाधिकारियों में पीडी, आईटी दीपांकर चौधरी, एडीएम लॉ एंड ऑर्डर अनिकेत सचान आदि उपस्थित रहे। माननीय सांसद महोदय की अध्यक्षता में सभी माननीय विधायकों की उपस्थिति और साथ ही साथ सभी प्रमुख अध्यक्ष और उपाध्यक्ष जिला परिषद, साथ ही साथ सभी हमारे वरीय अधिकारीगण और अधिकारीगण की उपस्थिति में हुई। इसमें विशेषकर सभी हमारी जो अनुपालन प्रतिवेदन पिछली बैठकों के थे उसके तहत आज की कार्रवाई देखी गई और सभी अनुपालन प्रतिवेदनों को स्टडी किया गया। उसमें मैक्सिमम अनुपालन प्रतिवेदन को हम लोगों ने रिजॉल्व पाया और साथ ही साथ कुछ मुद्दे थे जो कि पेयजल स्वच्छता प्रबंधन और इलेक्ट्रिसिटी और साथ ही साथ आरसीडी से रिलेटेड थे, जिनके संबंध में विशेष चर्चा हुई।
कई मुद्दों पर माननीय महोदयों के द्वारा हमें निर्देश दिए गए जिसमें हमें आगे कार्य करने हैं और साथ ही साथ शांतिपूर्वक इस बैठक का आयोजन किया गया और इसकी समाप्ति की गई। भारतीय जनता पार्टी द्वारा पूरे राज्य भर में जोर शोर से सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है। गोलमुरी में चलाए जा रहे सदस्यता अभियान में पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास भी शामिल हुए। भारतीय जनता पार्टी का पूरे झारखंड प्रदेश में सदस्यता अभियान चल रहा है। इसी क्रम में गोलमुरी के टुइला डुंगरी में सदस्यता अभियान चलाया गया। इस अभियान का नेतृत्व झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और उड़ीसा के पूर्व राज्यपाल रघुवर दास ने किया। रघुवर दास खुद घर घर जाकर लोगों को भाजपा की सदस्यता दिलवा रहे थे। इतना ही नहीं, यहाँ की उरांव बस्ती, पंजाबी लाइन और आम लोगों को पार्टी में शामिल करते नजर आए। इस बस्ती में काफ़ी संख्या में आदिवासी समाज, सिख समाज और आम लोगों ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। बस्तीवासियों में खुशी की लहर भी देखी जा रही है क्योंकि झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास उनकी बस्ती में आकर उन्हें भाजपा की सदस्यता दिला रहे थे। रघुवर दास ने कहा कि भाजपा देश की सबसे बड़ी पार्टी है, वे भी पार्टी के कार्यकर्ता है, जिसके कारण वे बस्ती में पैदल घूमकर लोगों को भाजपा की सदस्यता दिला रहे हैं। इधर आ तो कौन वाला में मंडल के अध्यक्ष श्री पप्पू उपाध्याय की अध्यक्षता में आज गोलमुरी थाना क्षेत्र के टूला डुगरी, विशेषकर ये टूला डुगरी में जो हमारा हो समाज, आदिवासी समाज बड़ी संख्या में रहते हैं और आज खुशी की बात है कि हो समाज के हमारी सभी बहनें, सभी भाई, सभी नौजवान साथी आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। तो सर्वप्रथम मैं वो समाज के लोगों को बहुत बहुत बधाई कि आप सब भारतीय जनता पार्टी के परिवार में शामिल हुए और सबसे अनुरोध है कि अधिक से अधिक भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनकर देश को मजबूत करने में, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो देश के लिए राजनीति करती है, राज्य के लिए राजनीति करती है। इधर सड़क सुरक्षा सप्ताह के दौरान लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से लगातार प्रशासन द्वारा कभी झांकी तो कभी नुक्कड़ नाटक तो कभी रैली निकाली जा रही है। सरकार के परिवहन विभाग के द्वारा 1 से 31 जनवरी तक रोड सेफ्टी को लेकर के ये कार्यक्रम चल रहा है। उसी के क्रम में आज 28 तारीख को बच्चों के साथ एक जागरूकता सड़क पर चलाने के लिए उपायुक्त महोदय के आदेशानुसार चलाया जा रहा है। उसमें एक पैदल मार्च के द्वारा सभी लोगों को जागरूक करने का कार्य किया। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए न्यूज़ टाइम्स की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। कैसे हो मनोज? ठीक ही है भैया। ठीक तो बोल रहे हो, ठीक तो दिख नहीं रहे हो। तुम्हारे उम्र में तो हम 10-10 किलोमीटर दौड़ जाया करते थे। सारे लोग टहल रहे हैं, तुम सुस्त बैठे हो। वो क्या है ना भैया कि थोड़ा प्रॉब्लम हो गया है। प्रॉब्लम? हम तुम्हारे बड़े भाई जैसे हैं, तुम अपना समस्या बताओ हमको। हो सकता तुम्हारी समस्या का समाधान हमारे पास हो। वो क्या है ना भैया कि हमको पाइल्स हो गया है। बहुत सारे डॉक्टर को दिखाया लेकिन कहीं पे कोई आराम नहीं मिला। बस इसी को लेकर परेशान है। चलो तुमको हम कहीं ले चलते हैं। हमको भी हुआ था, आज देखो हम ठीक हैं। कहाँ भैया? हाय हमारे एक परिचय के। वहाँ जाने से ठीक हो जाएगा? हाँ, एकदम ठीक हो जाएगा। पक्का ना? हाँ हाँ पक्का। चलो चलो। चलिए भैया। शमीम खान नवेदी, पाइल्स, बवासीर, किसी भी प्रकार का बवासीर हो 7 दिनों में जड़ से समाधान है। शमीम खान नवेदी, दातकेडी 9308081071 9031612032। सुबह 10 बजे से 1 बजे तक और शाम 4 बजे से 8 बजे तक। आपके बच्चों के सुनहरे भविष्य का दूसरा नाम गायत्री शिक्षा निकेतन। शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय एवं राज्य सरकार से सम्मानित विद्यालय, जहां होता है आपके बच्चों का सर्वांगीण विकास। गायत्री शिक्षा निकेतन
उच्च स्तरीय और आधुनिक उपकरणों से लैस कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, आधुनिक क्लासरूम्स। गायत्री शिक्षा निकेतन। Indian Bakery, specialist in cakes and confectionery items. Online booking facility. Online booking facility. Specialist in all types of patties, eggless cake, birthday cake, anniversary cakes, wedding cakes, marriage anniversary cake and school order specialist. Please do visit with your friends and family. न्यू ईयर में सबसे ज़्यादा केक का डिमांड जो रहता है, पॉन्ड केक का डिमांड सबसे ज़्यादा रहता है। अभी जो है कस्टमर क्या है कि पहले हम लोग कैटलॉग रखते थे, अभी कस्टमर जो है खुद डिज़ाइन लेके आता है, हम लोग को बोलता है कि हम लोग को ये केक चाहिए, तो हम लोग जो भी कस्टमर का रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक हम लोग केक बना देते हैं। अभी फॉन्डेंट केक बहुत चला हुआ मार्केट में, तो कस्टमर फॉन्डेंट केक भी का भी डिज़ाइन लेके आता है हम लोग के पास। जिस तरीका का भी मतलब कस्टमर का जो भी रिक्वायरमेंट रहता है, जिस तरीका का भी डिज़ाइन रहता है, हम लोग वो डिज़ाइन कस्टमर को प्रोवाइड करते हैं। हमारा शॉप इंडियन बेकरी न्यू रानी कुदर में हुआ। जिस किसी को भी अगर अच्छा केक का रिक्वायरमेंट है तो आप हमारे इंडियन बेकरी न्यू रानी कुदर में आइए।